258वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत। यसाया नबी का सहीफा, उसका 36वां बाब, पहली आयत से लेकर 37वें बाब की 38वीं आयत तक। और हिजकिया बादशाह की सल्तनत के 14वें बरस यूं हुआ कि शाह असूर सखीरीब ने यहूदा के सब फसीलदार शहरों पर चढ़ाई की और उनको ले लिया। और शाह असूर ने रबशाकी को एक बड़े लश्कर के साथ लकीस से हिजकिया के पास यरूशलेम को भेजा और उसने ऊपर के तालाब की नाली पर धोबियों के मैदान की राह में मुकाम किया। तब इलियाकीम बिन खिलकिया जो घर का दीवान था और शबना मुंशी और मुहर्रर युआख बिन आसिफ निकलकर उसके पास आए। और रबशाकी ने उनसे कहा, तुम हिजकिया से कहो कि मिल्के मुअज्जम शाह असूर यूं फरमाता है कि तू क्या एतमाद किए बैठा है? क्या मशवरत और जंग की कुव्वत मुंह की बातें ही हैं? आखिर किसके बरते पर तूने मुझसे सरकशी की है? देख, तुझे उस मसले हुए सरकंडे के आसार यानी मिस्र पर भरोसा है। उस पर अगर कोई टेक लगाए तो वो उसके हाथ में गड़ जाएगा और उसे छेद देगा। शाह मिस्र फिराउन उन सब के लिए जो उस पर भरोसा करते हैं ऐसा ही है। पर अगर तू मुझसे यूं कहे कि हमारा तवक्कुल खुदावंद हमारे खुदा पर है, तो क्या वो वही नहीं है जिसके ऊंचे मुकामों और मजहबों को ढाकर हिजकिया ने यहूदा और यरूशलेम से कहा है कि तुम इस मज़बा के आगे सिजदा किया करो। इसलिए अब जरा मेरे आका शाह असूर के साथ शर्त बांध और मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा, बशर्ते के तू अपनी तरफ से उन पर सवार चढ़ा सके। भला फिर तू क्यों कर मेरे आका के कम तरीन मुलाजमों में से एक सरदार का भी मुंह फेर सकता है, और तू रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा करता है। और क्या अब मैंने खुदावंद के बेकहे ही इस मुकाम को गारत करने के लिए इस पर चढ़ाई की है? खुदावंद ही ने तो मुझसे कहा कि इस मुल्क पर चढ़ाई कर और इसे गारत कर दे। तब इलियाकीम और शबना और युआख ने रबशाकी से अर्ज की कि अपने खादिमों से इरामी जुबान में बात कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं, और दीवार पर के लोगों के सुनते हुए यहूदियों की जुबान में हमसे बात ना कर। लेकिन रबशाकी ने कहा, क्या मेरे आका ने मुझे ये बातें कहने को तेरे आका के पास या तेरे पास भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो तुम्हारे साथ अपनी ही नजासत खाने और अपना ही कारूरा पीने को दीवार पर बैठे हैं? फिर रबशाकी खड़ा हो गया और यहूदियों की जुबान में बुलंद आवाज से यूं कहने लगा कि मिल्के मुअज्जम शाह असूर का कलाम सुनो। बादशाह यूं फरमाता है कि हिजकिया तुमको फरेब न दे, क्योंकि वो तुमको छुड़ा नहीं सकेगा, और ना वो ये कहकर तुमसे खुदावन पर भरोसा कराए कि खुदावन जरूर हमको छुड़ाएगा और ये शहर शाह असूर के हवाला ना किया जाएगा। हिजकिया की ना सुनो, क्योंकि शाह असूर यूं फरमाता है कि तुम मुझसे सुलह कर लो और निकल कर मेरे पास आओ, और तुम में से हर एक अपनी ताक और अपने अंजीर के दरख्त का मेवा खाता और अपने हौज का पानी पीता रहे, जब तक कि मैं आकर तुमको ऐसे मुल्क में ना ले जाऊं जो तुम्हारे मुल्क की मानंद गल्ला और मैं का मुल्क, रोटी और पाकिस्तानों का मुल्क है। खबरदार, ऐसा ना हो कि हिजकिया तुमको ये कहकर तरगीब दे कि खुदावंद हमको छुड़ाएगा। क्या कौमों के माबूदों में से किसी ने भी अपने मुल्क को शाह असूर के हाथ से छुड़ाया है? हमात और अरफाद के देवता कहाँ हैं? सिफरोईम के देवता कहाँ हैं? क्या उन्होंने सामरिया को मेरे हाथ से बचा लिया?
इन मुल्कों के तमाम देवताओं में से किस किस ने अपना मुल्क मेरे हाथ से छुड़ा लिया, जो खुदावंद भी यरूशलेम को मेरे हाथ से छुड़ा लेगा। लेकिन वो खामोश रहे और उसके जवाब में उन्होंने एक बात भी ना कही, क्योंकि बादशाह का हुक्म यह था कि उसे जवाब ना देना। और इलियाकीम बिन हिल्किया जो घर का दीवान था, और शबना मुंशी और युआख बिन आसिफ मुहर्रर अपने कपड़े चाक किए हुए हिजकिय्याह के पास आए और रबशाकी की बातें उसे सुनाई। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 37वां बाब। जब हिजकिय्याह बादशाह ने यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़कर खुदावंद के घर में गया, और उसने घर के दीवान इलियाकीम और शबना मुंशी और काहनों के बुजुर्गों को टाट उड़ाकर आमूस के बेटे यशायाह नबी के पास भेजा। और उन्होंने उससे कहा कि हिजकिय्याह यूं कहता है कि आज का दिन दुख और मलामत और तौहीन का दिन है, क्योंकि बच्चे पैदा होने पर हैं और विलादत की ताकत नहीं। शायद खुदावन तेरा खुदा रबशाकी की बातें सुनेगा, जिसे उसके आका शाह असूर ने भेजा है कि जिंदा खुदा की तौहीन करे, और जो बातें खुदावन तेरे खुदा ने सुनी उन पर वो मलामत करेगा। बस तू इस बकिया के लिए जो मौजूद है दुआ कर। बस हिजकिय्याह बादशाह के मुलाजिम यशायाह के पास आए, और यशायाह ने उनसे कहा, तुम अपने आका से यूं कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू उन बातों से जो तूने सुनी हैं, जिनसे शाह असूर के मुलाजिमों ने मेरी तकफीर की है, हिरासा ना हो। देख, मैं उसमें एक रूह डालूंगा और वो एक अफवाह सुनकर अपने मुल्क को लौट जाएगा, और मैं उसे उसी के मुल्क में तलवार से मरवा डालूंगा। सो रबशाकी लौट गया और उसने शाह असूर को लिब्ना से लड़ते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वो लकीस से चला गया है। और उसने कूश के बादशाह तिरहाका की बाबत सुना कि वो तुझसे लड़ने को निकला है। और जब उसने ये सुना तो हिजकिय्याह के पास एलची भेजे और कहा, शाह यहूदा हिजकिय्याह से यूं कहना कि तेरा खुदा जिस पर तेरा भरोसा है तुझे ये कहकर फरेब ना दे कि यरूशलेम शाह असूर के कब्जा में ना किया जाएगा। देख, तूने सुना है कि असूर के बादशाहों ने तमाम ममालिक को बिल्कुल गारत करके उनका क्या हाल बनाया है। सो क्या तू बचा रहेगा? क्या उन कौमों के देवताओं ने उनको, यानी जुजान और हारान और रसफ और बनी अदन को जो तिलसार में थे, जिनको हमारे बाप दादा ने हलाक किया, छुड़ाया? हमाद का बादशाह और अरफाद का बादशाह और शहर सिफ्राइम और हीना और इवा का बादशाह कहाँ हैं? हिजकिय्याह ने एलचियों के हाथ से नामा लिया और उसे पढ़ा, और हिजकिय्याह ने खुदावंद के घर जाकर उसे खुदावंद के हजूर फैला दिया। और हिजकिय्याह ने खुदावंद से यूं दुआ की, ऐ रब्बुल अफ़वाज, इस्राएल के खुदा, करोबियों के ऊपर बैठने वाले, तू ही अकेला जमीन की सब सल्तनतों का खुदा है। तू ही ने आसमान और जमीन को पैदा किया। ऐ खुदावंद, कान लगा और सुन। ऐ खुदावंद, अपनी आंखें खोल और देख, और सखीरब की इन सब बातों को जो उसने जिंदा खुदा की तौहीन करने के लिए कहला भेजी हैं, सुन ले। ऐ खुदावंद, दर हकीकत असूर के बादशाहों ने सब कौमों को उनके मुल्कों समेत तबाह किया और उनके देवताओं को आग में डाला, क्योंकि वो खुदा ना थे बल्कि आदमियों की दस्तकारी थे, लकड़ी और पत्थर, इसलिए उन्होंने उनको नाबूद किया है। सो अब ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू हमको उसके हाथ से बचा ले, ताकि जमीन की सब सल्तनतें जान लें कि तू ही अकेला खुदावंद है।
तब यसाया बिन आमोस ने हिजकिय्याह को कहला भेजा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, चूंकि तूने शाह असूर सखीरब के खिलाफ मुझसे दुआ की है, इसलिए खुदावंद ने उसके हक में यूं फरमाया है कि कंवारी दुख्तर सयून ने तेरी तहकीर की और तेरा मजाका उड़ाया है। यरूशलेम की बेटी ने तुझ पर सर हिलाया है। तूने किसकी तौहीन और तकफीर की है? तूने किसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और अपनी आंखें ऊपर उठाई? इस्राएल के कद्दूस के खिलाफ। तूने अपने खादिमों के जरिया से खुदावंद की तौहीन की और कहा कि मैं अपने बहुत से रथों को साथ लेकर पहाड़ों की चोटियों पर, बल्कि लुबनान के वस्ती हिस्सों तक चढ़ आया हूं, और मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे से अच्छे सनोबर के दरख्तों को काट डालूंगा, और मैं उसके चोटी पर के जरखेज जंगल में जा घुसूंगा। मैंने खोद खोद कर पानी पिया है, और मैं अपने पांव के तलवे से मिस्र की सब नदियां सुखा डालूंगा। क्या तूने नहीं सुना कि मुझे ये किए हुए मुद्दत हुई, और मैंने कदीम अय्याम से ठहरा दिया था। अब मैंने उसी को पूरा किया है कि तू फसीलदार शहरों को उजाड़ कर खंडर बना देने के लिए बर्पा हो। इसी सबब से उनके बाशिंदे कमजोर हुए और घबरा गए और शर्मिंदा हुए। वो मैदान की घास और पौध, छतों पर की घास और खेत के अनाज की मानद हो गए, जो अभी बढ़ा ना हो। लेकिन मैं तेरी नशिस्त और आमद और रफ्त और तेरा मुझ पर झुंझलाना जानता हूं। तेरे मुझ पर झुंझलाने के सबब से, और इसलिए कि तेरा घुमंड मेरे कानों तक पहुंचा है, मैं अपनी नकेल तेरी नाक में और अपनी लगाम तेरे मुंह में डालूंगा, और तू जिस राह से आया है मैं तुझे उसी राह से वापस लौटा दूंगा। और तेरे लिए ये निशान होगा कि तुम इस साल वो चीजें जो अज खुद उगती हैं और दूसरे साल वो चीजें जो उनसे पैदा हों खाओगे, और तीसरे साल तुम बोना और काटना और पाकिस्तान लगाकर उनका फल खाना। और वो बकिया जो यहूदा के घराने से बच रहा है फिर नीचे की तरफ जड़ पकड़ेगा और ऊपर की तरफ फल लाएगा, क्योंकि एक बकिया यरूशलेम में से और वो जो बच रहे हैं कोहे सयून से निकलेंगे। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये कर दिखाएगी। सो खुदावंद शाह असूर के हक में यूं फरमाता है कि वो इस शहर में आने या यहां तीर चलाने ना पाएगा। वो ना तो सिपर लेकर उसके सामने आने और ना उसके मुकाबिल दमदना बांधने पाएगा, बल्कि खुदावंद फरमाता है कि जिस राह से वो आया उसी राह से लौट जाएगा और इस शहर में आने ना पाएगा, क्योंकि मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हिमायत करके इसे बचाऊंगा। बस खुदावंद के फरिश्ता ने असूरियों की लश्करगाह में जाकर 1,85,000 आदमी जान से मार डाले, और सुबह को जब लोग सवेरे उठे तो देखा कि वो सब मरे पड़े हैं। तब शाह असूर सखीरब कूच करके वहां से चला गया और लौटकर नैनवा में रहने लगा। और जब वो अपने देवता निसरूक के मंदिर में पूजा कर रहा था तो अदर मलक और शराजर उसके बेटों ने उसे तलवार से कत्ल किया और अरारात की सरजमीन को भाग गए, और उसका बेटा असर हदून उसकी जगह बादशाह हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।